हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक प्रसंग लेकर आया हूँ। आशा है कि उसे सुनकर आप आनंदित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको गरुड़ संजीवनी के बारे में बताऊंगा। असल में गरुड़ काष्ठ वास्तव में गरुड़ नाम के एक विशाल वृक्ष की फली होती है, जो देखने में किसी सर्प के समान लगती है और 1 मीटर तक हो सकती है। इसके ऊपर एक बहुत महीन पारदर्शी परत चढ़ी रहती है, जो देखने में किसी सांप की केचुली के समान लगती है। यह एक दुर्लभ वृक्ष है और बहुत ही कम स्थानों पर पाया जाता है। यह इस पृथ्वी पर उत्पन्न सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3 अरब वर्ष पहले बताई गई है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कथा आती है कि जब अपनी माता विंता को अपनी विमाता कुद्रु के दासत्व से मुक्त कराने के लिए जब गरुड़ स्वर्ग से अमृत लेकर वापस आ रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर जाने के कारण एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के नाम पर ही उस वृक्ष का नाम गरुड़ वृक्ष पड़ा। अमृत से जन्मे होने के कारण इसके गुणों में भी अमृत के समान ही बताया गया है। जैसा कि बताया गया है, गरुड़ वृक्ष और उसकी लकड़ी अद्भुत औषधि गुणों से भरी होती है। जिस प्रकार गरुड़ नागों के शत्रु माने जाते हैं, यह वृक्ष भी कुछ वैसा ही है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गरुड़ वृक्ष लगा होता है, वहां से 100 मीटर की परिधि में कोई नाग अथवा कोई सर्प नहीं आ सकता। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई सर्प इस वृक्ष के निकट आ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। गांव में लोग इस कारण भी इस वृक्ष को अपने घर के सामने लगाते हैं, ताकि सांप और अन्य विषैले कीड़े मकोड़ों से उनकी सुरक्षा हो सके। इस वृक्ष की पत्तियां भी बेलपत्र के समान ही 3-3 के समूह में होती हैं और अपनी अद्वितीय औषधि गुणों के कारण इसका एक नाम गरुड़ संजीवनी भी है। इसके वास्तु और ज्योतिषी चमत्कार भी बताए गए हैं। कहते हैं कि जो भी कोई इसकी फली को अपने शयन कक्ष में रखता है, उसे सर्पों के दुष्स्वप्न भी नहीं आते। इसे अपने पास रखने से मनुष्य को काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसकी फली पर कुमकुम लगाकर अपनी तिजोरी में रखने पर माता श्री लक्ष्मी की सदैव कृपा भी बनी रहती है। सर्पदंश में यह फली साक्षात संजीवनी के समान बताई गई है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सर्प ने काट लिया हो, तो उस फली को जल में डुबाकर उस जल को पीड़ित को पिलाने से उसका विष तत्क्षण उतर जाता है। इस जड़ी को पानी में रात भर डुबा रखने के बाद यदि उसे किसी व्यक्ति को स्नान करा दिया जाए, तो भयंकर से भयंकर विष भी उतर जाता है। हालांकि इसके विषय में कुछ भ्रामक जानकारियां भी फैली हैं, जिसे बताकर लोगों को ठगा भी जाता है। ऐसी एक भ्रामक जानकारी दी जाती है कि ये फली अपने आप जमीन में गड़े खजाने को ढूंढ लेती है, जो कि असत्य है। इसकी फली की भी एक अद्भुत विशेषता होती है कि यह सदैव पानी की धार के विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ तक यदि इसके ऊपर आप पानी गिराएंगे तो ये उसकी धार के साथ साथ ऊपर आ जाएगी। इसके अतिरिक्त शायद ही कोई निर्जीव चीज इस पानी की धार के विरुद्ध तैर सके। इसे देखना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इसे चमत्कार नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार चूंकि गरुड़ वृक्ष की डली घुमावदार होती है, इसी कारण ये पानी के विपरीत दिशा में तैरती है। किंतु इस प्रकार की घुमावदार चीज़ें कहीं हैं, जैसे अन्य लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि, किंतु इनमें से कोई भी चीज़ इस प्रकार पानी की धार से विपरीत दिशा में नहीं तैर सकती। इससे इस वृक्ष की विशेषता सिद्ध होती है। वैसे तो शहरों के लिए लकड़ी नई है, किंतु आज भी देश के जंगलों में रहने वाली जनजातियां इसका उपयोग करती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों के आदिवासी लोग इस जड़ी का आज भी सर्पों से रक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, है ना ये अद्भुत जानकारी? दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक भी करें।